आखिर एसएससी क्यों स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करती है, आखिर क्या कारण है कि स्टूडेंट्स एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं। एक गलती आपका पूरा करियर खराब कर सकती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। सो आपका स्वागत करता हूं मैं गिरिधर फार्मा पर, और आज आपको लाइव अपडेट, लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाने वाला हूं कि एसएससी फार्मासिस्ट में कितने बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। देखिए, आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा करियर खराब कर देती है, चाहे आप कितने भी अच्छे नंबर लाए हों, कितने भी अच्छे मार्क्स हों आपके, बट लेकिन ये सब कुछ खराब हो जाता है क्योंकि आप ध्यान से सुनते नहीं है कि क्या एसएससी बोलता है। और जो कोई आपको सही नॉलेज देता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करते हैं कि आप गलत बता रहे हो या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। अभी मैंने इससे कुछ समय पहले वीडियो बनाई थी कि एसएससी में केवल और केवल पीसीबी वाले बच्चे ही स्टूडेंट फार्मासिस्ट में लग सकते हैं, बट लेकिन उसके नीचे एक भाई कमेंट करता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज लाइव अपडेट के साथ दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको एसएससी के ऑफिशियल पेज पर जाना है और वहां पर सर्च करना है सीआर रीजन। जैसे ही आप सीआर रीजन सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये सभी रीजन वाइज आपको निकल के आ जाएगी कि नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ रीजन में आपका न्यू दिल्ली आता है, ठीक है ना, और राजस्थान उत्तराखंड आता है। सेंट्रल रीजन में आपका प्रयागराज लगता है, ठीक है ना, प्रयागराज उत्तर प्रदेश बिहार। ईस्टर्न रीजन में कोलकाता, ओडिशा, झारखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड लगता है। वेस्टर्न रीजन में आपका मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यूनियन और आपका दादरा, ये सब लगते हैं। तो आप इसके इसके बाद आने पर आप जैसे ही एनआर रीजन की वेबसाइट को, एनआर रीजन, मैंने रीजन बोला, एसएससी की वेबसाइट पर नहीं जाना है आपको, रीजन की वेबसाइट पर जाना है, क्योंकि आपका रीजन वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको मैं एक डाटा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप डायरेक्टली इस डाटा पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। किसका? 2024 का, जो कि हमारा सिलेक्शन पोस्ट 12 में आया था। अब आप यहाँ पर एनआर एनआर मतलब ये नॉर्थन रीजन की बात हो रही है। यहाँ पर दो वैकेंसीज लेता हूँ मैं, आरआरबी होम्योपैथिक और आरआरबी एलोपैथिक, ठीक है ना। आरआरबी एलोपैथिक एंट्री ग्रेड में एक ही वैकेंसी है, केवल और केवल ये एससी कैटेगरी में है, ठीक है ना। और आरआरबी मतलब आरआरबी बोल रहा हूँ, सॉरी, एनआर एसएससी एनआर रीजन में, मतलब कि नॉर्थन रीजन में भी फार्मासिस्ट होम्योपैथी की एक ही वैकेंसी है जो कि एससी कैटेगरी में है। अब देखिए, इन दोनों का ही मैं आपको रिजेक्शन और सिलेक्शन वाले स्टूडेंट का भी दिखाने वाला हूँ पूरी पीडीएफ, क्योंकि मैंने ऑफिशियली ही डाउनलोड करी। देखो, ये मेरे घर की पीडीएफ नहीं है, ये मैंने खुद से नहीं बनाई है। आप जाओगे, आपका 2-3 घंटे वेस्ट होंगे, बट लेकिन आपको ये पीडीएफ वहां पर देखने को मिल जाएगी। मैं इसकी डायरेक्ट लिंक भी आपको सभी के सभी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। बाद में पछताते हो, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है, उसके बाद आपके हाथ से समय निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़े हो तो मैं उस पर ये तीनों की तीनों पीडीएफ डालूंगा। देखिए, मैं एसएससी 2024 मतलब कि सिलेक्शन फेज 12 का पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ की फॉर्म में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करो और वहां पर पहुंच जाओ, और वहां पर पोस्ट नंबर 139 और पोस्ट नंबर 142 पर आ जाओ। आपको यही मिलेंगी फार्मासिस्ट होम्योपैथी और फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की एक एक वैकेंसी दोनों में आई हुई है। अब देखिए, ये है एनआर 24024, देखिए यहाँ पर आइए, ये है नंबर एडवर्टाइजमेंट है इसका, और यहाँ पर एनआर 24024 की ही बात की गई है। और देखिए, मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज दिखा दूं, ये कब की है? 16/1/2025, मतलब कि 16 जनवरी 2025, मतलब इसी साल का ये है कि यहाँ पर ये तब आया था कि किन किन बच्चों को रिजेक्ट किया है एसएससी ने, क्योंकि ये एसएससी की रिजेक्शन लिस्ट है। देखिए, टेंटेटिवली रिजेक्शन लिस्ट 24 कैंडिडेट्स को क्यों इन्होंने रिजेक्ट किया? देखिए, यहाँ पर तो एक वैकेंसी, इसलिए इतने कम बच्चों को रिजेक्ट किया। मान लो यहाँ पर एक वैकेंसी एससी में है ये रही, बट लेकिन अगर यही वैकेंसी कम से कम 7 या 10 पदों पर होती तो कम से कम 200 बच्चे बाहर होते इसमें। क्यों? क्योंकि आपको रीजन ही नहीं पता। मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कुलदीप बारला। अब मुझे नहीं पता ये कौन है, ये मेल है, एससी कैटेगरी में, सन 2000 का इनका जन्म है, और ये नॉट इलिजिबल है। क्यों? ये एसएससी ने लिखा है कि क्यों आप नॉट इलिजिबल हो। देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पढ़िए सबसे पहले तो एसएससी। एसएससी बोलता है कि आपने क्लास 12 पास करी हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब कि इक्विवेलेंट आपका बोर्ड चल जाएगा कि आपने यूपी बोर्ड से करी है, सीबीएसई से करी है, आईसीएसई से करी है, बट लेकिन ये नहीं चलेगा कि आपने बायोलॉजी से ना करी हो। ये तीनों सब्जेक्ट होने अनिवार्य हैं। अगर आपके पास पीसीएमबी है तो भी आप चल जाएंगे, क्योंकि एक चांस बनता है कि आपके पास बायोलॉजी भी है, बट लेकिन ये 3 सब्जेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर एक्ट 1948। आपको पता है हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था, उसके अंदर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आपने डी फार्मा करा है तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल फार्मेसी आफ्टर ड्यूली रजिस्टर्ड, मतलब कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहले का नहीं चलेगा। और या फिर यहाँ पर और देखिए, और लिखा है इन्होंने कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर द, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए अंडर द एक्ट ऑफ 1948। मतलब अगर आपके पास डी फार्मा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चलेगा, बी फार्मा हो तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर फ्रेशर्स, एज अ फ्रेशर आप एलिजिबल हो। अब देखिए, इन्होंने क्या करा, ये नॉट एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि इनके पास बायोलॉजी क्लास इज नॉट इंक्लूड इन द क्लास 12 मार्केट। भाई, इनके पास बायोलॉजी क्लास 12 में मार्कशीट में है ही नहीं, तो इसलिए ये एलिजिबल है ही नहीं, ठीक है ना। अब इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इसमें ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। आयोग जाने, एसएससी जाने, सरकारी कर्मचारी आयोग जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही, और तुम्हारे मुंह चलाने से काम नहीं होता यहाँ पर। जो जो आयोग कहता है, जो आयोग के
नियम है, जो नॉर्म्स हैं उनके, वो लोग फॉलो करते हैं। हमारे तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होगा। ये है अभिषेक कुमार, मेल है, एससी कैटेगरी है, ठीक है, एससी कैटेगरी में ही ये वैकेंसी है, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। ये भी नॉट एलिजिबल है। क्यों नॉट एलिजिबल है? बायोलॉजी सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड द 12th मार्कशीट। 12th की मार्कशीट में बायोलॉजी सब्जेक्ट ही इंक्लूड नहीं है। ये संगीता है, आई डोंट नो ये कौन है। इनका जन्म 1994 का है, फीमेल है, एससी कैटेगरी की। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज नॉट। तुम जो सोचते हो ना कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या जरूरत है, कौन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा? इन जैसे बच्चों की वजह से ही कट ऑफ इतनी हाई जाती है। ये कट ऑफ 120 भी जा सकती है, बट लेकिन ये जैसे मूर्ख बच्चे जिनके पास कुछ नहीं होता, बस फॉर्म भर देते हैं और कट ऑफ को क्लियर भी कर जाते हैं, इन जैसे मूर्ख बच्चे 140 कट ऑफ लगा देते हैं। वरना 120 110 ही कट ऑफ जाए या 130 ही कट ऑफ जाए, बट लेकिन इनकी वजह से 150 160 तक भी कट ऑफ चली जाती है, क्योंकि ना तो ये इलिजिबल है, ना तो ये खुद अपना फायदा होने देंगे, ना दूसरों को करेंगे। देखिए उसके बाद ये गोविंद है, ये एससी कैटेगरी में नॉट एलिजिबल क्यों नहीं है? कास्ट सर्टिफिकेट इज डेटेड बियॉन्ड क्रूशियल डेट। ध्यान से सुन लो भाई, ये मैंने पहले ही बोला था कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका क्रूशियल डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। एक वीडियो मैंने इससे पहले बना रखी है। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे ही इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास लाता रहता हूँ। और आरआरबी एसएससी की एक एक चीज के बारे में जानता हूँ कि फार्मासिस्ट में कैसे लगोगे तुम। अगर आप नहीं करते हो, दुनिया आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि इस दिन पेपर है, इस दिन एग्जाम है, रिजल्ट ये आ गया, फलाना आ गया। मैं आपका साथ हमेशा लास्ट तक देता हूँ, जब तक कि मैं आपको एक एक बच्चे का डाटा दिखाऊंगा कि कौन बच्चा सेलेक्ट हुआ है और किस किस एलिजिबिलिटी पर ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है। ठीक है ना। आपके मुंह चलाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, राइट गाइडेंस से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आप कास्ट में आते हैं, तो आप क्यों भर रहे हैं इस फॉर्म को? क्या लगता है तुम्हें कि तुम सरकार का पागल बना दोगे? जब ये लड़का गोविंद नाम का एससी कैटेगरी में है और इसने कास्ट सर्टिफिकेट बाद में बनवाया है। क्यों बनवाया भाई तूने बाद में? मेरी वीडियो देख लेता, मैंने पहले ही बोल रखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फार्मेसी में पहले ही चलेगा, क्योंकि वीडियो नहीं देखते। अब वीडियो नहीं देखते, तुम सोचते हो कि छोटा यूट्यूबर है, ये है वो है, ऐसा करके वीडियो देखो मत, बस अपनी अपनी चलाते रहो, ऐसे ही होगा। नॉट एलिजिबल, ऐसे ही नाम आएगा तुम्हारा नॉट एलिजिबल में। एलिजिबल में तो नाम आएगा नहीं। जो लोग हमको फॉलो करेंगे उनका एलिजिबल में नाम आएगा, कि हम पहले से ही आपको सब कुछ अपडेटेड रखते हैं, ठीक है ना। जितने भी बड़े से बड़े फार्मेसी का चैनल ले लो, सब आपको ये बताएंगे पेपर इस दिन है, ये है, हार्ड शिफ्ट। बस इन बातों से मतलब है उन लोगों को, इन बातों से मतलब नहीं है कि किस कैटेगरी में कैसे सिलेक्शन हो रहा है, क्या एलिजिबिलिटी है, कि कंप्लीट इनको इन्फॉर्मेशन दे, नहीं, क्योंकि उन्हें तो अपने व्यूज बटोरने से मतलब है। यहाँ पर उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए सूरज सोलंकी, ये सूरज सोलंकी नॉट एलिजिबल है। क्यों एलिजिबल है? क्लास 12 मार्कशीट एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट अटैच। क्यों नहीं करा भाई तुमने अटैच? क्योंकि होगा ही नहीं, तभी तो अटैच नहीं किया। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया। देखो यहाँ पर बात आई है आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, यहाँ पर बात आई है आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और इसके बाद अभी बात आएगी, देखना, नो बैचलर डिग्री। यहाँ पर इनके पास बैचलर डिग्री, जब बैचलर डिग्री ही नहीं है तो लाखन सिंह तुम यहाँ पर एसटीसी मराने आए थे, इस फॉर्म को क्यों भरा तुमने? जब तुम्हारे पास बैचलर डिग्री, तुम्हारी वजह से कट ऑफ ऊपर चलेगी। क्या तुम्हें ये भी पता है? ऐसे ऐसे बच्चे बिल्कुल नालायक होते हैं, ये एक नंबर के बेवकूफ बच्चे होते हैं। ये कट ऑफ 130 जाती, बट इन जैसे बच्चों की, इन 28 बच्चों की वजह से ये कट ऑफ 140 चली गई। एक डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ना तो देखो बायोलॉजी सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूड द क्लास 12 मार्क्स। कितनी बार बताया कि मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट होना मस्ट है तुम्हारे पास। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही चलेगी, ध्यान रख लो ये बात, ठीक है ना। क्लास 12 मार्क्स सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड विद द साइंस। देखो इनके पास साइंस ही नहीं है क्लास 12 में, पता नहीं भाई क्या है ये, क्यों क्यों कट ऑफ को बढ़ाए जा रहे हैं। क्लास 12 पास मार्कशीट सब्जेक्ट इज नॉट, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नॉट अटैच, पता नहीं क्यों अटैच नहीं। देखो और ये तो इतने महान वाले हैं, ये 6-7 बच्चे तो इतने अकलमंद हैं, ये जो लास्ट वाले हैं, इन्होंने तो डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करे, इनकी तो बात ही अलग है, ठीक है ना। और ये देखो, ये मैंने अपने घर से नहीं छापा, एसएससी नॉर्थर्न रीजन न्यू दिल्ली, एसएससी की नॉर्थर्न रीजन एनआर ने आपका ये पब्लिश किया। आप जाकर, मैं इसे सब कुछ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप अपने आप से तसल्ली पूर्वक ढूंढ सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं टेंटेटिवली एक्सेप्टेड लिस्ट। 2 कैंडिडेट ही एक्सेप्ट हुए हैं केवल फार्मासिस्ट होम्योपैथी में। आपको पता है ऊपर दिखाया था मैंने, एक ही वैकेंसी है एससी कैटेगरी में, दोनों ही मेल। देखो अब एससी कैटेगरी में भले ही, सॉरी होम्योपैथी में गलती होगी मुझसे, एक ही वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, ठीक है ना। आप देख सकते हो फार्मासिस्ट होम्योपैथी एंटर ग्रेड, ठीक है ना। और ये भी वैकेंसी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर में है, ठीक है ना। अब इसमें 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, एक तो रोहित है, एक सत्यम सिंह भंडारी है। अब देखो एक बच्चा ओबीसी का, एक बच्चा यूआर, सीधी सी बात है, इन दोनों में से सेलेक्ट तो कोई एक ही होगा। फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया, बट लेकिन इन दोनों में से कोई एक बच्चा सेलेक्ट होने वाला है इस पोस्ट पर, फार्मासिस्ट होम्योपैथी पर। लेकिन अगर आप होम्योपैथी किसी भी फार्मासिस्ट से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज लाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट एलोपैथी पर ही बनाता हूँ। आप अगर कहीं से भी फार्मासिस्ट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी कंप्लीट जानकारी देना मेरा काम है, ठीक है ना। देखिए रोहित और सत्यम, इन दोनों में से कोई एक बच्चा सेलेक्ट होगा, ये ओबीसी में यूआर में, सीधी सी बात है, जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो सेलेक्ट होगा। सपोज रोहित के नंबर 140 है, सत्यम के नंबर 142, तो कौन सेलेक्ट होगा? 142 वाला होगा, अगर इन दोनों के डॉक्यूमेंट सेम है तो। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में फर्जीवाड़ा निकला तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। दोनों ही एलिजिबल हैं, क्योंकि इनका नाम एलिजिबल लिस्ट में आ चुका है। एसएससी नॉर्थर्न रीजन, एनआर रीजन ने ही ये बात कंफर्म करी है 15/1/2025 को, मतलब 15 जनवरी को, ठीक है ना। मैं आपके सामने बस ये दिखाने लेकर आया हूँ ताकि बस आपकी एक बार आंखें खुल जाएं कि हाँ ऐसा क्या होता है, ठीक है ना।
देखिए टेंटेटिवली एक्सेप्टेड लिस्ट 6 कैंडिडेट इस रेस्पेक्ट टू द वन, एक वैकेंसी है भाई एससी कैटेगरी में और उसके लिए 6 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है और 28 बच्चों को रिजेक्ट किया गया है। अब देख लो तुम्हारा मन है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम एक्सेप्ट लिस्ट में आओगे क्योंकि एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा, सीधी सी बात है। अगर नहीं करते हो तो रिजेक्शन लिस्ट में नाम आएगा तुम्हारा। अब देखिए आशीष कुमार, ये कितने अकलमंद इंसान है, ये मेल हैं भले ही एससी कैटेगरी से हैं, इलिजिबल हैं, क्यों? क्योंकि ये इन्होंने सब कुछ काम अपना परफेक्टली किया, इन्हें पता है किस तरीके से एसएससी में फार्मासिस्ट लगना। इन 6 में से देखो, अब मैं वही आपसे बात बोलता हूँ, इन 6 में से कोई एक ही जना सेलेक्ट होगा क्योंकि वैकेंसी तो भाई एक ही है। अब इनमें से एक जना कौन सेलेक्ट होगा? सीधी सी बात है, जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे, क्योंकि इलिजिबल तो ये सभी हैं। देखो इनके डॉक्यूमेंट सभी वेरीफाई हो चुके हैं, चाहे वो क्लास 12 की मार्कशीट हो, पीसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो या फिर आपका कोई अदर डॉक्यूमेंट हो, इन सब ये सभी चीज में इलिजिबल हैं। वो 28 बच्चे ही नॉट एलिजिबल थे। इन 6 में से सिलेक्शन एक का होगा क्योंकि वैकेंसी एक आपको पता है एससी कैटेगरी में एक वैकेंसी, और चारों 6 के 6 बच्चे ही, चाहे वो लड़का हो, नर हो या मादा हो, एससी कैटेगरी के हैं। तो सीधी सी बात है, ये वैकेंसी एससी कैटेगरी में जाएगी तो कौन सेलेक्ट होगा? वही बच्चा सेलेक्ट होगा जिनके नंबर ज्यादा होंगे। अब मान लो आशीष के नंबर 110 हैं, आशीष के 112 हैं, मोर के 117 हैं, 118 हैं, 120 हैं, 125 हैं, तो 125 वाला सेलेक्ट हो जाएगा, लास्ट वाला जिसके नंबर ज्यादा है। भाई देखो, अब जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा ना तो देख लेना वही बच्चा सेलेक्ट हुआ मिलेगा जिसके नंबर ज्यादा होंगे। तो ध्यान रखना, मैंने मेरा काम आपको कंप्लीट नॉलेज देना है। अगर इसी तरीके के नॉलेज से जुड़े रहना चाहते हो तो गिरधर फार्मा को फॉलो कर लो, अपने दोस्त के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्त के साथ चैनल को शेयर कर दो ताकि उसे भी पता लग जाए क्यों मूर्खों की तरह मूर्ख बन रहे हो। ठीक है ना? पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी नहीं होने वाला, पढ़ने पढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कट ऑफ में नाम आ जाएगा, उसके बाद का जो काम होगा ना, धज्जियां उड़ जाएंगी तुम्हारी, क्योंकि तुम नॉट एलिजिबल में ही आओगे, इतनी तो मुझे पता है। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक एक अपडेट देने का मेरा काम है। 2 जून को इसका दोबारा से नोटिफिकेशन आने वाला है, 2 जून को एसएससी फेज 13 का, ठीक है ना? कंप्लीट नोटिफिकेशन बताऊंगा और उससे पहले बताऊंगा कि क्या क्रूशियल डेट होती है, जब आपको समझ में आएगा कि रियल क्रूशियल डेट की वजह से क्यों आपका रिजेक्शन हो रहा है बार बार, ठीक है ना? तब मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। 2 जून में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, मुश्किल से हार्डली 10 दिन भी नहीं, एक हफ्ता सा बचा है, बस 2-4 दिन बचे हैं। नोटिफिकेशन आते ही सब कुछ कंप्लीट नॉलेज दूंगा आरआरबी से रिलेटेड। आरआरबी का रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है ना? बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा इन द इसी मंथ में, जून में। मेरे को लगता है कि हाईली चांसेस है आरआरबी के भी रिजल्ट आने के। तो कंप्लीट जानकारी आरआरबी फार्मासिस्ट, एसएससी फार्मासिस्ट, भाई साहब आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब तो करो, आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। 3 या 4 पीडीएफ जो भी रिजेक्शन और एक्सेप्टेड लिस्ट की है एक बार मैं घेर दूंगा, एक बार खुद से डिटेल एनालिसिस कर लेना, खुद से सेल्फ पढ़ लेना। एक बार 2012 के एसएससी फेज 12 के नोटिफिकेशन में जाना, उसमें ये वैकेंसी ढूंढना और उसके हिसाब से एक बार देखना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई बंदा सच बोल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई अपने दोस्त से, अगर कोई फार्मासिस्ट वगैरह की तैयारी करना चाहता है, क्योंकि तभी आपका कल्याण हो पाएगा, ठीक है ना? उससे वरना मेरे को अच्छा नहीं लगता कि देखो 28 बच्चे रिजेक्शन लिस्ट में आए, वैकेंसी कुल एक है और 28 बच्चे तो रिजेक्ट ही हो रहे हैं, कुल 6 ही बच्चे रिजेक्ट सेलेक्ट हो पाए। क्यों? क्योंकि इन 6 के अंदर थोड़ा दिमाग है, उन 28 के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, क्योंकि सुनते हैं नहीं और अपनी अपनी चलाते हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। जबकि